हाँ, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार बस ये आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन बात करेंगे उस अभ्यास प्रश्नों का जो अपन ने पहले भौतिक जो प्रदेश थे उसके बारे में बात की थी, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में लोग बात करेंगे। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है अपने पास, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। यानी राजस्थान जो वर्तमान का अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान के नामकरण को लेकर के बात करें तो इसी राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान शब्द का उपयोग है वो किस शिलालेख के अंदर हमें मिलता है। तो अपन बात करें, एक ऑप्शन है अपने पास क्या बिजोलिया शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि वर्तमान राजस्थान के लिए उस समय भी राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया था। एक बी ऑप्शन में बात किया बसंतगढ़ शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है। और सी ऑप्शन है महानमोरी शिलालेख और अगला है चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बसंतगढ़ का शिलालेख, जो हमें सिरुई से प्राप्त हुआ है, जो खीमल माता का मंदिर है वहां से हमें ये बसंतगढ़ का शिलालेख प्राप्त हुआ है। उस शिलालेख में राजस्थान के लिए सबसे प्राचीन जो शब्द है राजस्थान अद्वितीय, उसका हमें उल्लेख मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा बसंतगढ़ का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि जॉन थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का, यानी इसका मतलब इस राजस्थान के लिए जॉन थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए सबसे पहले किस शब्द का इस व्यक्ति ने उपयोग किया था। क्या इसने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया, या राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया, या राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया, या राजस्थान के लिए मरु प्रदेश का उपयोग किया। इसका राइट आंसर है अपने पास, यानी का जो जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह शब्द था राजपूताना। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। और राजस्थान के लिए मरु प्रदेश का उल्लेख हमें रामायण के अंदर मिलता है। वर्तमान का जो राजस्थान है, इस राजस्थान के लिए रामायण में मरुकांतर शब्द का है वो प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनालिस एंड एंटीक्यूट ऑफ राजस्थान के अंदर राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए किस शब्द का उपयोग किया, उनकी बुक थी एनालिस एंड एंटीक्यूट ऑफ राजस्थान। तो ऑप्शन एक है क्या राजस्थान और राजस्थान, या मरुकांतर और राजपूताना, ब्रह्मवर्त और राजस्थान, या केवल राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान के लिए उसने राजस्थान और राजस्थान शब्द है उसका प्रयोग किया था। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया इसमें? ए निकल के आया कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द है अपने पास राजस्थान और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, यानी राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, यानी पूर्ण रूप से राजस्थान है वो कब बना। क्या 26 जनवरी 1950 को, या 15 मार्च 1949 को, या 1 नवंबर 1956 को, या फिर 30 मार्च 1950। तो राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप में कब आया है? 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो भारत के जो अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो है प्रथम। यानी कब की बात है? 2000 से राजस्थान, इससे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान नहीं था। तो अपना राइट आंसर क्या निकल के आया? पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है।
क्या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, या 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, या 3,32,239? यानी इस 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल। अगला, राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है? यानी ये कह रहा राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव है वो गांव कौन सा है? जब हम राजस्थान के सबसे उत्तरतम गांव की बात करते हैं तो अपन लोगों ने देखा था कि यह सबसे उत्तरतम बिंदु होगा, ये सबसे पूर्वोत्तम होगा, ये सबसे पश्चिमतम और ये होगा सबसे दक्षिणतम। उसमें देखा था कि राजस्थान के अंदर सबसे उत्तरतम गांव है वो गांव कौन सा अपने पास? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। और ये गांव कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर। तो राइट आंसर क्या? राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव कौन सा होगा? क्या बोरकुंडा है? नहीं, बोरकुंडा है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव है। क्या कोणा गांव है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हुआ? कोणा गांव। या कटरा है? नहीं, कटरा राजस्थान का क्या है? सबसे पश्चिमीतम बिंदु है। क्या सिलान है? नहीं, ये राजस्थान का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। तो सबसे उत्तरतम कोणा गांव हुआ, सबसे दक्षिणतम कौन सा हुआ? बोरकुंडा हुआ आपका, सबसे पूर्वोत्तम कौन सा हुआ आपका? सिलान हुआ, सिलाना गांव हुआ, और सबसे पश्चिमतम कौन सा हुआ? कटरा गांव हुआ। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी? यानी राजस्थान की जैसे अपने एक मानी थी उत्तर से दक्षिण तक और एक थी पूर्व से पश्चिम तक। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो अपने से पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण तक यानी ऊपर से नीचे की ओर कितनी थी? क्या 869 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है, या 726 किलोमीटर है, या 926 किलोमीटर है? तो ये जो है उत्तर से दक्षिण तक को लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम यानी उत्तर से दक्षिण तो कितनी है बच्चों? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या निकल गया? इसमें 826 और इसके अंदर कितना आ गया? 869। तो आप दोनों बातों का ध्यान रखें कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। उसकी कुल लंबाई कितनी है? यानी प्रश्न में पूछा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की बात कर रहा है, न कि कुल रेड क्लिफ रेखा की सीमा की बात कर रहा है। तो राजस्थान के साथ में जितनी रेड क्लिफ रेखा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? बता। क्या 1050 किलोमीटर है, या 1170 किलोमीटर है, या 1070 किलोमीटर है, या 970 किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या निकला? हाँ, ये राजस्थान के साथ लगती है वो कितनी है? 1070। और वैसे अगर देखा जाए इस रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई वो कितनी है? 3233 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अपने को किसका पूछा? सिर्फ राजस्थान के साथ में लगने वाला। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी यहाँ पूछा जा रहा है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। राजस्थान की जो सीमा है वो पूरी की पूरी कैसी सीमा है? स्थलीय सीमा है। राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता है, तो इसका मतलब स्थलीय सीमा कौन सी आ जाएगी? अंतरराष्ट्रीय भी आएगी और अंतर राज्य भी आएगी। अंतरराष्ट्रीय है वो तो अभी अपने देखी कितनी है? अंतरराष्ट्रीय है वो तो कितनी है बच्चों? 1070 किलोमीटर है या नहीं है? इसी प्रकार से एक कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा। वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। अब इन दोनों को अगर अपन ऐड कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या 4850 किलोमीटर है,
नहीं। 5,920 किलोमीटर है। यस, कितनी है? 5,920 किलोमीटर। या फिर 1,070 किलोमीटर है? नहीं, ये है 1,070 किलोमीटर। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। 4,850 क्या है? अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई। और 6,000 किलोमीटर कोई है ही नहीं। तो राइट आंसर अपने पास कुल सीमा जो है स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है अपने पास। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग कितने भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में बांटती है। यानी जब अपन राजस्थान की बात की थी तो उसके अंदर अपन लोगों ने देखा था ये जो अपना राजस्थान था, ठीक है, इस राजस्थान को अपन लोगों ने जो समान वर्षा की मात्रा को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। उसके आधार पे अपन लोगों ने देखा था एक यहाँ पे थी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है थी। इसी प्रकार से एक यहाँ पे थी अरावली के समांतर समवर्षा रेखा, जिसको अपन क्या, इसका नाम क्या था अपने? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और इसका नाम कितना है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इस रेखा के इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल, एरिया का क्षेत्रफल लगभग क्या है? बराबर। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को लगभग कितने भागों बांटी? बराबर दो। तो क्या 25 सेंटीमीटर? नहीं, 25 सेंटीमीटर क्या करती है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटती, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। राइट आंसर अपने पास क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगला क्वेश्चन अपने पास, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अपन ने देखा था जब राजस्थान की अक्षांशों के बारे में बात की थी उस समय अपन लोगों ने देखा था कि 23.5 डिग्री, कितने डिग्री? 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश का अपने नाम क्या दिया था? कर्क रेखा दिया था। यह राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही थी? दो रेखा। एक जिला अपने पास कौन सा? डूंगरपुर था। एक कौन सा था? बांसवाड़ा। तो ऑप्शन एक अपने पास है क्या? डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। बिल्कुल राइट क्या निकला? डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। वहां से ये कर्क रेखा है राजस्थान कितने जिलों से गुजरती है? दो जिलों से। या उदयपुर और प्रतापगढ़ है क्या? नहीं। या चित्तौड़गढ़ और कोटा और जालोर है क्या? नहीं। चित्तौड़गढ़ और कोटा है क्या? नहीं। या सिरोही और जालोर है क्या? नहीं। तो राइट आंसर क्या निकला? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है बच्चों? 26 किलोमीटर है मात्र। कितनी है? 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में या भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो सम्मानित अपन ने देखा था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश? 4। तो क्या 3 में है? नहीं। 4। यस। क्या 5? नहीं। या 6? नहीं। तो राइट आंसर क्या निकल के आया? 4। यानी एक अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक अपन ने बात की थी, यानी इसको 4 समर्थ अपने 4 भागों में बांटा था। एक का नाम दिया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक का नाम अपन ने क्या दिया था? अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम दिया था? अरावली पर्वतीय प्रदेश। एक का नाम ने क्या दिया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। एक का नाम ने क्या दिया था? हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को सम्मानित कितने भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया था? 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? यानी जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा? यानी अपने क्षेत्रफल में बात की कैसे? अब मैंने कहा था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अपने क्षेत्रफल कितना माना था बच्चों? याद है या नहीं? ये बोलो।
यानी इस प्रकार से ये इसका आपने माना था कितना 61%। इसके बाद में इधर क्या था, यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये क्या था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और वो था पूर्वी मैदानी। अपन ने इसको कैसे याद किया था आपको पता है, कैसे याद किया था बताओ जरा। आपने देखा था कि जब 61 है इसका, किसका ये, हाँ ये अरावली का है, किसका है अरावली। फिर मैंने कहा था इसमें कितना जोड़े, उसके बाद में जो नहीं ये तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का है, कि इसमें कितना जोड़ा जाए तब कितना हो जाए अपने पास 0 हो जाए, तब कितना जोड़ा अपन ने 9। तो ये 9% किसका क्षेत्रफल था, अरावली का था। 61 किसका था, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय। अब फिर मैंने क्या कहा, आपने देखा था कि ये दूसरा पूरा हो रहा है और तीसरा शुरू हो रहा है, मतलब पूरा कौन हो रहा है, ये अरावली वाला पूरा हो रहा है, ये कौन हो रहा है शुरू। तो जिसमें आपने कितना परसेंट निकला था अपने पास 23% किसका था, पूर्वी मैदानी प्रदेश का था। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार, तो इसमें कितना जोड़े तब क्या हो जाना चाहिए, कितना जोड़े 7। तो अब देखो ये क्षेत्रफल आगे चारों के चारों मध्य प्रदेश आए नहीं है। अब इसमें बड़ा कौन है, हाँ 61 बड़ा है ना सबसे, तो 61 किसका है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या अरावली है, नहीं। क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश है, नहीं। या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यस राइट आंसर क्या निकला, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, कितना आता है, यानी राजस्थान का कितना, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, कितना है, नहीं 61.11 तो ये कितना है 61.11। अगला है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, यानी उद्गम से जहां से अरावली की उत्पत्ति हुई है वहां से लेके एंड तक, यानी कहां से, गुजरात, पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीमा हिल्स नहीं दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों, हाँ 692 किलोमीटर। क्या 550 किलोमीटर है, नहीं। ये 550 किलोमीटर इसकी लंबाई किसमें, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर है, और कुल लंबाई वो कितनी है 692 किलोमीटर। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, वो तो थी क्या अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई क्या थी, वो थी अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई थी, क्या थी भाई, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई थी वो कितनी 692 किलोमीटर थी। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर अरावली है, राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां से है भाई, है ना, कहां से, सिरोही से लेकर के माउंट आबू, सिरोही से लेकर के कहां तक, झुंझुनू तक, कहां तक, झुंझुनू तक इसकी लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई है ना अरावली की वो तो कितनी है 692 किलोमीटर है या नहीं है, और राजस्थान में कितनी है 550। अब ये 550 किलोमीटर कुल लंबाई का कितना परसेंट हुआ, 80% लगभग, कितना हुआ, तो अरावली है उसकी लगभग 80% लंबाई है वो राजस्थान में है। अगला, अरावली की सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, कितनी है, पढ़ा था क्या 1597, नहीं 1722 मीटर, कितनी है 1722। अब कहीं पर कितनी मिलेगी 1727 मीटर। अब 22 और 27 क्यों मैंने आपको बताया था, पता है ना, तो चलिए, तो राइट आंसर अपने पास क्या हुआ 1722 मीटर हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, क्या है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। जब हमने देखा था ना पठारों की बात की थी, उसमें हमने देखा था एक पठार है राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई वाला, उसका नाम क्या है, उड़िया का पठार। किसका पठार है, उड़िया का पठार। ये राजस्थान का क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी 1360, ठीक नहीं थी। फिर मैंने कहा नंबर 2 पे बात की जाए तो कौन सा पठार है, आबू का पठार। किसका पठार,
आबू का पठार। फिर नंबर 3 पे कौन सा पठार? वेरी गुड, कौन सा पठार? बोराट का पठार। किसका पठार? बोराट का पठार। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कि बोराट का पठार है? नहीं, ये तो कितने नंबर पे आ रहा है? 30 नंबर। क्या उड़िया का पठार है? यस। कौन सा है? उड़िया का पठार। या मेसा का पठार है क्या? नहीं। या फिर कौन सा लसाड़िया का पठार है क्या? नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ? उड़िया का पठार। यानी मेसा का पठार कहाँ है बच्चों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है मेसा का पठार? चित्तौड़गढ़ में। जिस पर किसका दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है? मेसा के पठार। यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई? चित्तौड़गढ़ का। कल अपने पढ़ा था, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, 2 नदियों के क्या है? संगम पे बना हुआ है। नहीं है? कौन सी 2 नदी बताओ जरा, याद नहीं? तो अपन ने एक तो पढ़ा था गागरोन का, पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा? और एक पढ़ा था अपन ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वो 2 नदियों के क्या है? संगम पर बना हुआ है। और अगला है अपने पास लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया। अब लसाड़ी का पठार कहाँ है? अपने देखा था उदयपुर। कौन सा जिले के बारे में बात की थी? उदयपुर। इस उदयपुर जिले के अंदर एक क्या थी? झील थी, ठीक नहीं थी? उस झील का नाम क्या था? जय समद झील। क्या नाम क्या था? जय समद झील, है नहीं? इस जय समद झील के उत्तर पूर्व की ओर एक कटा फटा क्या है? पठार है। यानी कटा फटा या जिसको विषेदित क्या है? पठार। उस पठार को अपन क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लसाड़िया का पठार है, वो कहा जाता